मम्मी पापा, आपको पता है मैं बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुई हूँ। मेरा अब एलएलबी में एडमिशन ना बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप लोग देखना, एक दिन ना मैं बहुत बड़ी वकील बनूंगी। आप लोग देखना। माँ पापा, जैसे हमारी जमीन चली गई ना, हम लोग उसके लिए लड़ नहीं पाए, हम लोग अच्छा वकील ही नहीं कर पाए। वकील लोग कितना महंगी महंगी फीस बोल रहे थे। काश हमारे पास इतने पैसे होते तो आज वो हमारे खेत सब हमारे होते, है ना पापा। तब से मैंने सोचा था, बचपन से मेरा सपना था मैं बड़ी होकर वकील बनूंगी। उसके लिए मैंने इतनी पढ़ाई की। देखिएगा पापा, मेरा वकालत के कॉलेज में ना एलएलबी में मेरा जल्दी से एडमिशन हो जाएगा। आप देखिएगा, इतने अच्छे नंबर लेकर आई हूँ मैं। हाँ बिटिया, बहुत अच्छा नंबर लेकर आई है मेरी बच्ची, तो हर चीज में अव्वल है ही, सब में एक नंबर। हाँ, पर वो सपना जो तूने देखा था ना वकील बनने का, वो तेरा बचपना था। अब तू बड़ी हो चुकी है। अब देख, हम लोगों की भी उम्र ढल रही है। हम भी चाहते हैं कि तेरा घर बस जाए। अब हमें तुझे और ज्यादा नहीं पढ़ाना लिखाना। वैसे भी जितना ज्यादा पढ़ लिख जाएगी, इतना पढ़ा लिखा लड़का हम कहाँ से ढूंढेंगे तेरे लिए। और वैसे भी हमारी औकात नहीं है कि हम तुझे एलएलबी करा सकें। बहुत मुश्किल से तो हमारे घर का खर्चा चलता है। तू तो जानती ही है अपने बाबूजी की स्थिति, तब पर भी ये बोलती है। माँ, मैं स्कॉलरशिप से पढ़ रही हूँ। आप मुझे 2 टाइम खाना देती है ना, 1 टाइम खाना खा लूंगी मैं। पर मैं ये वकालत का कोर्स करना चाहती हूँ माँ। मैं एलएलबी करके वकील बनना चाहती हूँ माँ। मेरा सपना है। वहाँ कॉलेज में हर कोई कहता है कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ। हर चीज़ मुझे याद हो जाती है। बहुत अच्छे से मैं हर केस को लड़ लेती हूँ माँ। मुझे वकालत का कोर्स करना है। मुझे एलएलबी में एडमिशन लेना है माँ। माँ, कॉलेज में सबको लगता है कि मैं एक दिन बहुत अच्छी वकील बनूंगी। माँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने लिए। अगर मुझे आप 1 टाइम भी खाना दोगी ना चलेगा। मैं थोड़ा कम पहनूंगी, थोड़ा कम खाऊंगी, तब सब खर्चे में बचाकर कम से कम एलएलबी में मेरा एडमिशन हो जाएगा ना माँ। माँ, ये मेरा सपना है, ये मेरा बचपना नहीं है। हाँ बेटा, वो सब बात ठीक है, पर तू तो जानती है ना हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है बच्चा। कितना भी तुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कितना भी क्या ही हो जाएगा, तू तो जानती ही है, ले देकर तब भी सारा तेरी पढ़ाई का बोझ हमारे ही कंधों पर आएगा। देख बेटा, मैं वाकई में तेरी माँ सही कह रही है, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं तुझे वकालत की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, मैं जानता हूँ कि तू बहुत काबिल है, पर तेरा बाप इतना काबिल नहीं है बेटा जो तुझे वकालत की पढ़ाई करा सके। पर पिताजी, ये मेरा सपना है। मैं अपने इस सपने के लिए ना, अगर मुझे काम भी करना पड़ा ना, मैं काम करूंगी, पर मैं वकील बनकर रहूंगी। पिताजी प्लीज। अरे लड़की, देख, हम लोग तुझसे कैसे ही समझाएं। देख, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम तुझे वकील बनवा सकें। अब जैसे तैसे मिलाकर तेरे बाबूजी के जो मजदूरी करते हैं उससे केवल घर का ही खर्च चल जाए, वही बहुत है। अब तू ये ऊंची ऊंची पढ़ाई के सपने मत देख। और तू तो जानती ही है, वो जमीन हमारे हाथों से चली गई। अगर आज वो जमीन हमारे पास होती ना, तो हम लोग भी रईस होते। लेकिन अब वो जमीन हमारा सहारा नहीं है, वो हमसे छीन चुका है। और तू चाहती है कि तेरी वकालत पे हम उतने ही पैसे खर्च कर दें। वही तो माँ, वो जमीन हमारे पास होती तो आज हम लोग भी गरीब ना होते माँ। हम, मेरे पिताजी का हक था, मेरे पिताजी का अधिकार था, पर हम उसे छुड़ा नहीं पाए क्योंकि हम लोग गरीब थे माँ। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हुए कि हम वकीलों की फीस भर सके माँ। मैंने जो दर्द सहा है ना, मैं चाहती हूँ कि वो दर्द कभी कोई और ना सहे, इसलिए मैं वकील बनना चाहती हूँ माँ। प्लीज पापा, प्लीज। पर बेटा, मेरी बात तो सुनो। नहीं माँ पापा, मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी। अगर अपने वकील बनने के लिए ना मुझे कहीं बाहर काम भी करना पड़ा ना, मैं करूंगी। मैं अपनी फीस खुद भरूंगी चाहे, पर मुझे वकील बनना ही बनना है। देख लिया ना, देख लिया ना अपनी बेटी की मनमानी। मैं जानती हूँ जी, आपका भी मन करता है इसे पढ़ाने का, पर देखिए ज्यादा पढ़ाने लिखाने से फायदा ही क्या है। करना तो इसे चूल्हा चौका ही है ना। अरे जल्दी से कोई अच्छा लड़का देखिए, इसकी हाथ भी लिखिए, इसकी शादी करवाइए। क्या करेगी ये पढ़ लिख कर? बहुत हो गया, जितना पढ़ना लिखना था पढ़ लिख गई। अब अपने ससुराल में जाकर पढ़े लिखे, जो भी करना हो करी, हमारे घर से जाइए। भगवान, कैसी बातें कर रही हो? बेटी है हमारी और तुम इसे घर से भगाने की बात कर रही हो। हाँ, मानता हूँ तुम्हें इसकी शादी की चिंता है, माँ हो इसकी, पर ऐसे कैसे कह रही हो कि भगा दो लड़की को? अरे चाहे जहां भी चली जाएगी, घर तो उसका यही रहेगा ना। हम दोनों उसके माँ बाप हमेशा के लिए रहेंगे। देखिए, मुझे कोई बहस नहीं करनी। मैं बस आपको ये समझा रही हूँ कि जल्दी से जल्दी कोई अच्छा रिश्ता देखिए और इसके हाथ पीले कीजिए। ठीक है भाग्यवान, मैं देखता हूँ। अच्छा रिश्ता आज ही थोड़े मिल रहा है। जैसे तैसे करके अगर मेरी बेटी पढ़ना ही चाहती है, जैसे तैसे करके पढ़ा ही दूंगा उसे। जितना साल पढ़ना चाहेगी मेरी बिटिया, अगर पढ़कर वकील बनना चाहती है बन ले। बेचारी मेरी बच्ची कितना उदास हो गई थी। अगर अभी भाग्यवान के सामने ये बात बोल देता तो ये तो मुझ पर लड़ मरती। अच्छा ही हुआ मैंने कुछ नहीं कहा, कहने सुनने से फायदा ही क्या है। पढ़ने दो बिटिया को, मैं इसी तरह रिश्ता ढूंढता रहूंगा। न रिश्ता मिलेगा और तब तक मेरी बिटिया की डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी, वकील का बाप बन जाऊंगा मैं।
4 साल बाद। वाह शैला, तूने तो कमाल कर दिया। इतना अच्छा बोली तू, पूरे कॉलेज में हर कोई तुझे ही सुन रहा था। इतने दूर दूर से कॉलेज के कितने सारे प्रोफेसर्स, बच्चे, स्टूडेंट्स सब कोई आए थे। हर कोई दंग रह गया तेरी आवाज सुनकर। तू वकील नहीं, तू तो जज बनने के लायक है, जज बनने के। बहुत ही बढ़िया बोली तू। लड़कियों के अधिकार के लिए, लड़कियों की अच्छाइयों के लिए, लड़कियों को क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए उसके लिए। लड़कियां हैं, हाँ सही बात है। कोई पिंजरे की गुड़िया थोड़े हैं कि उन्हें हर कोई अपने हिसाब से चलाए। कोई ससुराल वाले होते कौन है लड़की को ये इजाजत देने वाले कि वो अपनी जिंदगी में क्या करे। हर किसी को स्वतंत्रता का अधिकार है। तूने बिल्कुल सही बोला। तू वाकई में तू वकील नहीं, तू तो जज बनने के काबिल है, जज बनने के। नहीं, मैं तो बस जो मेरे दिल में आता है मैं वही बोलती हूँ। हर किसी को जीवन में स्वतंत्रता का अधिकार है, तो फिर लड़कियों को क्यों नहीं है? वो जो चाहे अपनी जिंदगी में कर सकती हैं, चाहे वो अपने माँ बाप के घर में हो या अपने ससुराल में हो। कोई उन्हें इजाजत क्यों दे किसी काम को करने की? क्या हर चीज से इजाजत लेना यही लड़कियों का भविष्य है? अपने मन से वो जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकती। तू ना एक नया संविधान लिखना लड़कियों के लिए। अरे प्रोफेसर साहब, आप यहाँ? क्या हुआ प्रोफेसर साहब, क्या बात हो गई? जी वो कुछ नहीं, मैं बस ये जरा लॉबी में टहलते हुए आ गया। वैसे आपके कॉलेज की एक लड़की ने बहुत ही अच्छा डिबेट दिया। अभी वो लड़कियों के अधिकार के बारे में बोल रही थी ना, हर कोई उसे सुन रहा था। बहुत ही अच्छी लड़की है। है कौन वो और कहाँ रहती है, क्या करती है? अच्छा वो, अरे उसका नाम सैला है, सैला। बहुत ही तेज लड़की है, पढ़ने में बहुत तेज है। स्कॉलरशिप से पढ़ाई कर रही है एलएलबी की। 4 साल हो गया, बस 1 साल और बचा है, इसके बाद तो वो वकील भी बन जाएगी। बहुत ही तेज लड़की है वाकई में, हर कोई उसकी बात सुनता है। हमारे कॉलेज की सबसे ब्राइट स्टूडेंट है वो। अच्छा अच्छा जी, रहती कहाँ है? रहती तो वो उधर बस्ती साइड में है। क्या है ना कि वो बहुत बड़े परिवार से नहीं है। वो तो कॉलेज से स्कॉलरशिप मिलती है, कभी फीस माफी करवा कर किसी तरीके से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। बाकी पढ़ने में है बहुत तेज वो। हमारे कॉलेज की सबसे ब्राइट स्टूडेंट है वो। वही बस्ती साइड में रहती है। उसके पिता का नाम वही राजा राम जी। हाँ राजा राम ही है। हाँ 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 बिल्कुल, राजा राम ही है उसके पापा का नाम। वहीं रहते हैं वो, खेती वेती करते हैं, मजदूर टाइप के आदमी है। उनकी बेटी है ये इकलौती। ओह अच्छा अच्छा। हाँ, खैर छोड़िए सर, आप आइए ना। आप हमारे कॉलेज में आज इतने समय बाद आए हैं, इतने बड़े प्रोफेसर हैं आप। मैं तो कहता हूँ चलिए बैठिए, हम कुछ चाय नाश्ता करवाते हैं आपको। आप इस तरह से उठ के लॉबी में चले आए। नहीं नहीं सर, क्या है ना कि आज बहुत जरूरी कुछ काम याद आ गया है, उसे अंजाम देना बहुत जल्दी बहुत जरूरी है। मैं चलता हूँ, फिर कभी मुलाकात होगी आपसे तो चाय कॉफी नाश्ता सब कुछ होगा भाई। और कॉलेज में तो मेरा आना जाना लगा ही रहता है आपके। कोई ना कोई इस तरह से डिबेट होता ही रहता है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे वो जरूरी काम ना जरा जल्दी ही निपटाना होगा। अब क्या ही कहूँ, आपने जरूरी काम का नाम ले लिया तो रोक तो सकता नहीं आपको। बाकी आप कुछ देर बैठते हैं, आप इतने ज्ञानवान इंसान हैं, आपके साथ थोड़ा बातचीत होती है तो हमें भी थोड़ा ज्ञान मिलता है। खैर ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी। जी जरूर, ईश्वर ने चाहा तो बिल्कुल। ये पागल वागल हो गया है तो क्या? अरे ऐसे ही किसी भी राह चलती लड़की का पता बता देगा, जाकर उसके घर में तेरा रिश्ता तय कर दूं? इतनी बेवकूफ नहीं हुई, इतना पढ़ा लिखा कर तुझे इस दिन के लिए नहीं बड़ा किया है कि तू एक दिन बड़ा होकर अपने मन से इस तरह से दुल्हन लेकर चला आए। अरे मैं तेरी माँ हूँ, मेरा भी कुछ अधिकार है कि नहीं? और तू ये क्या बात कर रहा है? लड़की वकालत कर रही है, मैं ऐसे इस लड़की को घर में नहीं आने दूंगी। मेरे घर में वही लड़की आएगी जो घर के काम काज को संभाल सके। माँ, मैं आपको बताए दे रहा हूँ, अगर मैं शादी करूंगा ना तो सिर्फ उसी लड़की से करूंगा। उसके घर का एड्रेस दे दिया है, उसके पिता का नाम दे दिया है, लड़की का नाम दे दिया है। उसके घर जाकर आप मेरे रिश्ते की बात करिए। और फिर क्या ये क्या लगा रखा है आपने, बड़ा घर बड़ा घर? बड़े घर से क्या होता है माँ? शादी मुझको लड़की से करनी है या उसके घर से? सुन रहे हैं जी, ज्यादा पढ़ लिख कर ना आपका बेटा महान बन गया है, इसे अब मेरे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। ये तो खुद बड़ा ज्ञानी हो गया है ना, आपका बेटा है। अरे पागल हो गया है ये, इसे समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप इतने बड़े बिजनेसमैन और ये खुद इतना बड़ा प्रोफेसर होकर एक बेकार सी कोई स्टूडेंट लड़की को ले आया है जिसका बाप वहाँ बस्ती में रहता है। बताइए, इतने बड़े घर की लड़के का रिश्ता इतनी छोटी से घर में रहने वाली, बस्ती में रहने वाली लड़की से कराऊंगी मैं? मेरा दिमाग खराब है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और उस लड़की से इसकी शादी नहीं होगी, आप इसे अच्छे से बता दीजिए। भाग्यवान, समझना तो तुम्हें चाहिए। अब जब बेटा कह रहा है तो उसे कर लेने दो ना अपने मन की। वैसे भी शादी करके इसको उस लड़की के साथ रहना है या तुमको? अब इसको जो पसंद है उसके साथ उसकी शादी करवा दो।
क्या करने बेकार में इस तरीके से परेशान कर रही हो खुद को भी और इसको भी। और वैसे भी हमारे घर में किस चीज की कमी है? क्या नहीं है हमारे घर में? सब कुछ तो है। जैसे इतने लोग खा पी रहे हैं, एक लड़की और आकर खाने पीने लगेगी, दिक्कत क्या है? आप भी अपने बेटे की तरफ से तरफदारी कर रहे हैं। अरे कोई मेरी बात समझता क्यों नहीं है? नीच घर से लड़की लेकर आऊं मैं? हाँ, बस्ती वाली लड़की लेकर आऊं अपने घर में? क्या इज्जत रह जाएगी मेरे मोहल्ले में? बड़े आए हैं आप बात करने। अरे ये मेरे घर की पहली शादी है। मेरा छोटा बेटा तो अभी इस लायक है नहीं कि मैं उसकी शादी कराऊं। मेरा बड़ा बेटा, इसके लिए मैंने क्या क्या सपने देखे थे। जब मेरे 2 बच्चे हुए थे, मैंने अपने क्या क्या सपने देखे थे कि उनकी शादी ऐसे कराऊंगी, वैसे कराऊंगी, इस तरीके से बस्ती से घर से अपने घर की बहू लेकर आऊंगी मैं। मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है, आप दोनों पागल हुए हैं। मेरा दिमाग अपने स्थान पर है। मैं उस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कभी नहीं होने दूंगी। अरे भाग्यवान, पर मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। वो बस्ती की लड़की मेरे घर की बहू नहीं बनेगी, बस। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। मैं आपसे जिद नहीं कर सकता, आपसे झगड़ा भी नहीं कर सकता। आपको वो लड़की पसंद नहीं है, वो इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकती ना, कोई बात नहीं। पर आप भी ये बात अच्छे से जान लीजिए, अगर मैं आपके कहने से इतना कर सकता हूँ कि मैं उस लड़की से शादी ना करूँ ना, तो अपनी जिंदगी के लिए भी फैसले लेने का अधिकार है मुझे। फिर आप ये भी जान लीजिएगा कि मैं किसी और से भी शादी नहीं करूंगा। अगर उस लड़की से आप मेरी शादी होने नहीं देंगी, किसी और से मैं करूंगा नहीं। तो कुल मिलाकर इस घर में बहू आने का सपना देखना आप छोड़ ही दीजिए। सुन रहे हैं जी, क्या बोल रहे हैं? सब सुन रहा हूँ भाग्यवान, और समझ भी रहा हूँ, और तुम्हें भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चुपचाप से उस लड़की के घर जाओ और रिश्ता तय करो, शादी कराओ उस लड़की की हमारे बेटे से। बस, मुझे भी अब और कुछ नहीं जानना, ना ही कुछ कहना सुनना है। लड़की अच्छी है, अपना वकालत की पढ़ाई कर रही है, चलिए आए हमारे घर से ही रहकर तैयारी करी। ये बाप बेटे मिलकर पागल हो गए हैं, पागल। बताओ तो जरा, बस्ती की लड़की? आप ही समझ लो माँ, या तो वो या तो फिर कोई और नहीं। भगवान, तुम्हें समझा रहा हूँ, अपनी जिंदगी में कलेश ना चाहो ना, तो जिससे तुम्हारा बेटा कर रहा है उसी लड़की से उसकी शादी तय कर दो। वैसे भी फर्क क्या पड़ता है, इस घर में बहू बनकर आ जाएगी, फिर जैसे तुम कहोगी वैसे ही चलेगी। कम से कम अपने बेटे की बात भी तुम्हारे रह जाएगी, उसे दुख भी नहीं होगा। हाँ, इन बाप बेटे का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बड़े आए हैं, जैसे भी मन करे वैसे ही लड़की ले आओ। हाँ, नहीं तो महारानी, उसने मेरे बेटे को फंसा लिया और इस घर में चली आ रही है बस्ती की लड़की। देख लूंगी मैं उस लड़की को, आ तो रही है अपने मन से, पर इस घर में टिक पाएगी या नहीं ना, ये उसकी जिम्मेदारी होगी। अरे बहन जी, कहाँ हम आपकी ज्यादा कुछ खातिरदारी कर पाए। अपने इतने अच्छे घर परिवार का, अपना इतना अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आई हैं आप। हमें तो ये रिश्ता बेहद मंजूर है, हमें तो बेहद खुशी है आपके बेटे जैसा दामाद पाकर। इतना बढ़िया प्रोफेसर है आपका बेटा, इतना अच्छा है, और आप लोग इतने अच्छे हैं। मेरी बेटी तो उस घर में हमेशा खुश रहेगी, मैं जानती हूँ ना। बहन जी, आपका मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मेरी बेटी को चुना अपने बहू के रूप में। अरे हाँ हाँ बहन जी, वो तो है ही। अब मेरे बेटे को ही क्या कहे, उसे आपकी बेटी पसंद आ गई ना। आखिर ये है भी तो इतनी सुंदर, यही सुंदरता दिखाकर इसने मेरे बेटे को फंसा। हाँ, इनके कहने का मतलब है कि मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद आई, और हमें भी बहुत पसंद आई। आपकी बिटिया बहुत संस्कारी, बहुत अच्छी है, कितना कुछ बनाया खिलाया इसने हमें। हमें बेहद खुशी है। हम जल्द से जल्द चाहेंगे कि आप ये रिश्ता तारीख वारीख तय करें और जल्दी से जल्दी दोनों बच्चों की शादी करवाएं। हमें भी भाई अपने घर में बहू लेकर जानी है। अरे भाई साहब, ये तो आपने हमारे मन की बात कर दी। हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बिटिया का घर बस जाए। बिटिया का घर बस जाए। अच्छा फिर बहन जी, भाई साहब, चलते हैं हम। अब तो हम दोनों समझे हुए, जल्द से जल्द तारीख वारीख तय करके फिर बताइएगा। हमें अपनी बहू भाई जल्द से जल्द अपने घर में चाहिए। अरे बहन जी तो चली गई? हाँ, वो क्या है ना कि धूप में ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती, वो ज्यादातर छांव में ही रहती हैं, इसीलिए चली गई। उनको छोड़िए, खैर आप लोग शादी की तारीख तय करके हमें फोन करिएगा। अच्छा, चलता हूँ। जी जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी भाई साहब। सैला की माँ, बाकी सब तो ठीक है, पर लड़के की माँ मुझे इस रिश्ते से खुश नहीं लग रही थी। हर बात में उसकी हर बातों का डबल मतलब निकल रहा था, हर बात दोहरी दोहरी बोल रही थी। मुझे वो औरत खुश नहीं लग रही है मेरी बेटी से। इसका उस घर में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस घर में सास पहले ही बहू से नाराज हो, उस घर में फिर बहू कैसे खुश रह पाएगी। और भले ही इनका बेटा हमारी बेटी को पसंद करता हो, पर ये हमारी बेटी को पसंद नहीं करती। सैला, जाओ तुम अंदर, नाश्ते पानी की सब जो व्यवस्था उलट पुलट हो गई है, जाओ सब सही करो, जाओ। और माँ, पिताजी, मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहती। भले ही वो कोई प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, किसी से भी नहीं।
माँ पिताजी, एक बार मेरी वकालत की पढ़ाई पूरी हो जाने दीजिए, बस 1 ही साल तो बचा है। एक बार ये वकालत की पढ़ाई पूरी हो गई ना, मैं अच्छी वकील बन जाऊंगी। फिर आप जिससे भी कहेंगे ना, उससे आंख बंद करके शादी कर लूंगी, मैं वादा करती हूँ आप लोगों से। पर प्लीज अभी मेरी शादी मत करवाइए। देखो शैला, तुम्हारा भला ना तुमसे ज्यादा हम लोग सोच सकते हैं। हम लोग तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें अभी दुनियादारी की इतनी पता नहीं है। इतना अच्छा खासा रिश्ता खुद घर चल के रहा है। अरे इतने सालों से तुम्हारे बाबूजी से कह रही हूँ कोई अच्छा रिश्ता ढूंढे, पर आज तक मिला क्या? और देखो भगवान ने खुद ही हमारी झोली में इतनी बड़ी खुशियां डाल दी। वो लोग खुद रिश्ता लेकर आए हैं और तुम कह रही हो अच्छा खासा लड़का है, प्रोफेसर है, प्रोफेसर। अरे जिंदगी समझ जाएगी तुम्हारी। और तुम? माँ, अगर वो प्रोफेसर है तो मैं भी तो वकील बनना चाहती हूँ। उनकी बात बड़ी, मेरी बात छोटी कैसे हो गई माँ? माँ, वो प्रोफेसर है तो बड़ी बात हो गई। मैं अगर वकील बनना चाहती हूँ तो मेरी इच्छाओं का कोई मान नहीं है। मैं बस लड़की हूँ इसलिए। ओ महारानी ओ, अपनी ये वकालत की डिबेट ना यहाँ मत प्रस्तुत कर। तेरी माँ हूँ मैं, मेरे आगे तेरी कोई भाषणबाजी नहीं चलेगी। जाकर नाश्ता की प्लेट हटा और कमरा साफ कर जा। मैं जो करना है वो तो हम करेंगे ही। क्या है जी, ये क्या बातें कर रहे थे आप बिटिया के सामने? अरे अभी उसका ससुराल वो हुआ नहीं है, आप उसके मन में अभी से भेद डाल रहे हैं। हाँ जानती हूँ, उसकी माँ हमेशा थोड़ी चिड़ी चिड़ी सी लग रही थी, पर सब ठीक हो जाएगा। एक बार बिटिया को उस घर में तो पहुंचने दीजिए। मेरी बेटी इतनी अच्छी है, इतनी सीधी है, भोली है, ज्यादा समय तक उनकी माँ नाराज नहीं रह पाएंगी। वैसे भी जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी? जब उस लड़के ने खुद ही मेरी बेटी को पसंद किया है तो फिर ये ना चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएंगी। आप क्यों चिंता करते हैं? देखो भगवान, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी को जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो। वो औरत मुझे खुश नहीं लग रही थी। अगर कल को उसने मेरी बेटी को कोई दुख दिया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरी इकलौती बेटी है ये, इसकी आंखों से एक भी आंसू गिरेगा ना मेरा कलेजा फट जाएगा। मैं इसीलिए नहीं चाहता। अगर वो औरत खुश नहीं है इस रिश्ते से तो ये शादी हमें नहीं करवानी चाहिए। आप ही ना कैसी कैसी बातें करते हैं। अरे वो लड़का, उसने खुद मेरी बेटी को पसंद किया है और प्रोफेसर है वो, प्रोफेसर। अरे हाँ मानती हूँ उसकी अम्मा को अभी थोड़ी बहुत तकलीफ होगी। बेटा है उनका, बहुत सारे सपने देख रहे होंगे उसके जो उनके पूरे नहीं हो रहे होंगे। लेकिन अब कोई बात नहीं ना, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। एक बार अपनी बिटिया को उस घर में जाने तो दीजिए। आप ना उसके पूरे भविष्य की चिंता खुद अपने सर पर लेकर बैठे हुए हैं। अरे एक बार उसे अपने खुद से तो कदम आगे बढ़ाने दीजिए। जो होगा ना भगवान की इच्छा से होगा, आप परेशान मत होइए। भगवान की इच्छा से ये रिश्ता हमारे हाथ आया है, तो बस भगवान की इच्छा से इस रिश्ते पर आगे बढ़ जाइए बस। क्या ही कहूँ, मन में तो बहुत बड़ी गांठ सी पड़ी हुई है। वो बहन जी हर बार मेरी बेटी को कुछ ना कुछ उल्टा ही बोल रही थी, हमें उल्टा सीधा सुना रही थी। अगर मेरी बेटी उस घर में चली जाएगी तो वो पता नहीं कैसे रखेंगी मेरी बेटी को। उनकी वजह से अगर मेरी बेटी हमेशा दुखी रही तो कैसे जी पाऊंगा मैं? 2 महीने बाद। सुनो लड़की, अब इस घर में तो आ गई हो तो इस घर के नियम कानून भी जान लो। सुबह 7 बजे तक मुझे नाश्ता पानी चाहिए होता है, समझी? और जहाँ तक सवाल है इस घर के सदस्यों का, तो उनके बारे में बता दूं। तुम्हारे पिताजी, मैं और ये तुम्हारा पति, इसके अलावा तुम्हारे एक छोटा देवर भी है। हम सब को खाना और पानी सब समय से मिलते रहना चाहिए, समझी तुम? अब इस घर में आ गई हो तो इस घर के हक फर्ज को भी निभाना। जी माँ जी। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? अच्छा, लगता है शायद तुम्हें अपने घर परिवार की याद आ रही है, अपने मम्मी पापा की याद आ रही है तुम्हें। बस सिर्फ वो नहीं है जी, बात कुछ और भी है। मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। अब मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। मैं वकील नहीं बन पाऊंगी। अरे तुमसे ऐसा किसने कहा? तुम्हारी यही बोलने की काबिलियत, तुम्हारी वकालत देखकर ही तो मैंने तुमसे शादी की है। हाँ, तुम्हें पता है जिस दिन तुमने वो कॉलेज में वो महिला सशक्तिकरण वाला डिबेट दिया था, मैं वहां पर गया था। मैं अतिथि बनकर गया था वहां पर, गेस्ट बनकर। मैंने वहां पर तुम्हारा लेक्चर सुना। मुझे वो लेक्चर के साथ साथ ना तुम बहुत पसंद आई। तभी मैंने सोच लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ इसी लड़की से, वरना तो करूंगा ही नहीं। मेरा सपना तो अधूरा रह गया ना। मैं तो अब कभी वकील नहीं बन पाऊंगी ना। अरे ऐसा क्यों कहती हो? मेरी पत्नी हो तुम, मेरी जिम्मेदारी हो। जिंदगी भर के लिए हाथ थामा है तुम्हारा, तो फिर भला तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? देखो, तुम्हारा सपना मेरा सपना है, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा सपना मेरा सपना हुआ ना, तो अगर तुम वकील बनना चाहती हो, ये तुम्हारा सपना है, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम वकील बनो। अब मेरा भी यही सपना है। मतलब? अरे कहने का मतलब है तुम अपने घर से कॉलेज जाती, वहां से एलएलबी की पढ़ाई पूरी करती, वैसे ही अब तुम इस घर से कॉलेज जाना, यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करना। दिक्कत क्या है? मैं तो हूं ना, मैं तुम्हारा पूरा सहयोग करूंगा। तुम्हें जरा से भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी एलएलबी की पढ़ाई पूरी होकर रहेगी और तुम एक अच्छी वकील बनकर रहोगी। ये तुम्हारे पति का वादा है तुमसे आज हमारी शादी के दिन। क्या सच में? आप बहुत अच्छे हैं। जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लेती हूँ
जल्दी से कॉलेज के लिए भी निकलना है, वरना तो मेरे लेक्चर ही मिस हो जाएंगे। जल्दी से सारे बर्तन धोकर हटा देती हूँ, खाना सबको बन ही गया है, बस जल्दी जल्दी से निकल जाती हूँ, वरना तो मेरे लेक्चर ही मिस हो जाएंगे। क्या करूँ, इस सुबह चाहे जितना जल्दी उठ जाओ ना, तब पर भी देर होने ही लगती है। हे भगवान, मेरे लेक्चर ना मिस हो। आज तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मिस हो गया तो मैं कहीं मेरे नंबर खराब हो जाएंगे। ओ वकीलिन, ओ वकीलिन। जी माँ जी। माँ जी बताइए, आपको कुछ काम था क्या? नहीं, बस ऐसे किचन में टफरी मारने आई थी, काम होगा तभी तो आऊंगी। अब तो यहाँ से बैठे बैठे वहाँ के काम सुनेगी नहीं, इसलिए मुझे ही यहाँ आना पड़ता है कहने तुझसे काम। एक काम करना, वो क्या कहते हैं, छोले भटूरे बना डाल, आज मेरा खाने का बड़ा मन कर रहा है। माँ जी, पर मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मुझे कॉलेज जाना है, आज मेरा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो मिस हो जाएगा। और फिर मैंने चने भी भिगो कर नहीं रखे हैं, इतनी जल्दी में मैं छोले कैसे बना पाऊंगी मम्मी जी? उसके लिए तो चने भी भिगोने पड़ते हैं ना। हाँ तो कढ़ी चावल बना दे। माँ जी, मैं कल बना दूंगी जल्दी सुबह उठकर, पर आज मुझे जाने दीजिए ना, मेरे लेक्चर मिस हो जाएंगे। जल्दी जल्दी से मैंने सारे काम खत्म कर लिए हैं, बस यही बर्तन धोने रह गए हैं। जल्दी से बर्तन के काम निपटा कर फिर मैं चली जाऊंगी माँ जी। माँ जी, मैं कल बना दूंगी कढ़ी चावल। हाँ, इसी दिन के लिए तो इस घर में आई है तू बहू बनकर। सास के कहा एक भी काम मत किया कर, अपने मन का ही सब कुछ किया कर। सास का दिल चाहे जो करे, खाने का पीने का उसको मत दे। तेरा लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मेरा बेटा भी ना पागल था, पागल। ऐसे पढ़ने लिखने वाली बहू ले आया कि कोई काम धाम ना करे, बस दिन रात पढ़ाई करे, पढ़ाई। अरे अपने बच्चों को तो पढ़ाऊं ही, अपने बहू को भी पढ़ाऊं अपने। वारे नसीब मेरा फूटा जो तू मिल गई मुझे। माँ जी, आप नाराज मत होइए। माँ जी की बच्ची, अगर आधे घंटे के अंदर कढ़ी चावल बनकर मेरे टेबल पर ना आ गया ना, देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? तेरे लेक्चर जाए भाड़ में, तुझे इस घर में पढ़ाने लिखाने के लिए लेकर नहीं आई हूँ मैं। बहू बनकर आई है इस घर में, बहुओं वाले काम कर, समझी? दुनिया भर की बहुएं अपनी सास की सेवा करती हैं, वो तो तुझसे होगा नहीं। कम से कम जो मैं कहती हूँ बनाने का, वो तो बनाया कर। ऐसे तो कई दिनों से हो रहा है, अक्सर ही माँ जी मेरे साथ ऐसा करती हैं। मैंने कितना समझाती हूँ, माँ जी नहीं, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे लेक्चर छूट जाएंगे, पर माँ जी एक के बाद एक काम पकड़ाती रहती है मुझसे। ऐसे तो मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, मेरा वकील बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे ही कुछ करना होगा, इस तरह से मैं नहीं रह सकती। क्या हुआ, कोई बात है क्या? परेशान हो किसी बात से? बताओ मुझे, क्या दिक्कत है तुम्हें? नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कोई तो बात है, तुम बता नहीं रही हो। बताओ बताओ, क्या बात है? मन में मत रखो, मन में रखोगी ना तो उससे परेशानी खत्म थोड़े हो जाएगी। जब तुम मुझसे बोलोगी, हम आपस में बातें करेंगे, तभी तो समस्याएं खत्म होंगी। बताओ बताओ, क्या बात है? मैं 4-5 दिनों से अपने कॉलेज नहीं जा पा रही हूँ, मेरे सारे लेक्चर मिस हो जा रहे हैं। इस तरीके से तो मैं वकालत की पढ़ाई अपनी कैसे पूरी करूंगी? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? कॉलेज नहीं जा पा रही हो, पर क्यों? मैं तो अपना रोज अपना कॉलेज के लिए निकलता हूँ, तुम क्यों नहीं जा रही हो कॉलेज? क्यों नहीं जा रही हो भाई? वो कैसे कहूँ आपसे, घर में इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि मैं काम में ही अटक कर रह जाती हूँ। सुबह सुबह अगर मैं खाना बनाकर पूरा इस तरह से जितना सारा खाना माँ जी बनवाती हैं बनाकर निकलूंगी ना, मैं कभी अपना लेक्चर नहीं ले पाऊंगी। ओ, अब समझा, इतनी सी बात है, इसके लिए परेशान हो तुम? चलो, मैं अभी माँ से बात किए देता हूँ, आज के बाद तुम्हें ये समस्या नहीं होगी। अपना कॉलेज पे ध्यान दो। 4-5 दिन के लेक्चर मिस कर दिए तुमने, एक दिन का भी नुकसान लेक्चर का पता है कितना बड़ा होता है। जिंदगी भर भी सबसे कॉपियां मांगती रहोगी ना, तब भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जो वहां लेक्चर के टाइम पर एक प्रोफेसर खड़ा होकर देता है। मैं एक प्रोफेसर हूँ, मुझे पता है। तुम जिंदगी भर भी ना वो कमी पूरी नहीं कर पाओगी। अपना एक भी लेक्चर मिस मत किया करो, वरना जो तुमने वकील बनने का सपना देखा है ना, वो वाकई में अधूरा रह जाएगा। चलो, मैं अभी माँ से बात किए देता हूँ तुम्हारे लिए। मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं ही जाता हूँ। सुबह का नाश्ता नहीं बनता, बना खाकर नहीं जा पाएगी। वारी दुनिया, वारी लड़कियां, आजकल की लड़कियां घर के सारे काम भी करती हैं, ऑफिस और घर भी संभालती हैं। तेरी बीवी अनोखी है, जिससे घर का काम नहीं होगा। काम चोर है एक नंबर की, बस तुझे पढ़ा पढ़ा कर अपनी माँ से लड़वाने के लिए भेजती रहती है। अरे नहीं करना है काम तो मुंह पर मेरे मना कर दे, मैं कौन सा उससे बांध के मजदूरी करवा रही हूँ? हाँ नहीं तो। माँ, उसकी भी मजबूरी समझो, कॉलेज दूर है उसका। दिन भर अगर यहाँ काम करती रहेगी, आपको बना खिलाकर खिलाती पिलाती रहेगी, तो अपना कॉलेज कब जाएगी? माँ जाने दो, वो सुबह का खाना नहीं बना पाएगी, पर रात का जरूर बनाएगी। नहीं नहीं, रात का क्यों करने बनाएगी? रात को भी तो मैं ही बना लेती हूँ ना। महारानी आई है सिर्फ आराम करने के लिए,
तू जो उसका पति बनकर पैदा हुआ हो, जोड़े के गुलाम कहीं का, अपनी बीवी से कोई काम ना कहो इसकी में बड़ा आया। हाँ कुछ भी हो, पर सैला सुबह सुबह खाना बनाकर नहीं जा पाएगी। ठीक है फिर मैं खाना बना लूंगी, पर तेरा, अपने छोटे बेटे का और अपना और अपने पति का, उस महारानी के लिए मैं खाना नहीं बनाऊंगी। खाना बनाकर उसके मुंह में खिलाऊं, इतनी बुरी सास नहीं हूं मैं। बुरी? मुझे लगा आप कहेंगी इतना भली सास नहीं हूं मैं। खैर छोड़िए वो सब। माँ, अगर आप सैला के लिए खाना नहीं बना सकती ना, तो मेरे लिए भी मत बनाइएगा, क्योंकि क्या है ना कि अगर वो नहीं खाएगी तो मैं कैसे खा सकता हूँ। हर चीज में, हर काम में, हर कर्म में उसका सहयोगी हूं मैं। अगर वो अपना कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है, कोई अपराध तो कर नहीं रही है जिसके लिए हम उसे भूखों मारे, तो ठीक है माँ, अगर आप उसके लिए खाना नहीं बना सकती तो मेरे लिए भी मत बनाइएगा। हम दोनों बाहर से ही खा लिया करेंगे। ठीक है फिर जोरू का गुलाम, कर लेना प्रबंध अपने खाने का और अपनी बीवी के खाने का। बड़ा आया जिम्मेदार कहीं का। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये हमारी इस कहानी का पहला भाग था। हमारी इसी कहानी का दूसरा भाग कल आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। हमारे जिन भी दोस्तों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा, कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।